नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया तो बदल रही है और दुनिया को बदलने वाला चीन है। चाइना ने दरअसल 30 मई को वो कर दिखाया जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा धमाका किया उसने। सदी का, इन 25 सालों का सबसे बड़ा धमाका किया चीन ने। नया यूनाइटेड नेशन बनाकर खड़ा कर दिया साहब। नया यूनाइटेड नेशन, चाइनीज यूनाइटेड नेशन बनाकर खड़ा कर दिया। कल्पना से भी परे है कि कोई नया यूनाइटेड नेशन बन सकता था, लेकिन चाइना ने खड़ा कर दिया साहब। कमाल हो गया। 30 मई को इतिहास बन गया। चाइना ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन, मध्यस्थता करने की एक नई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में। वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन डिफंक्ट हो चुका है, अपना रोल ही नहीं निभाता, वो कुछ कर ही नहीं पाता, ना जंग रोक पाता है ना कुछ और करता है, उसके बस की कुछ नहीं है। हमें एक नई नवेली ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो दुनिया के अंदर मीडिएशन कराए, दुनिया में शांति लेके आए, दुनिया में सौहार्द बढ़ाए, दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत फैलाए और दुनिया में जिसके डिस्प्यूट्स हैं देशों के बीच में, कंपनियों के बीच में, उनको सॉल्व करे। चाइना भगवान बुद्ध बनना चाहता है। अभी तक उसका चेहरा तो वो क्या है कि ना, वो कंजूस साहूकार की तरह जो दुनिया का खून चूसता है, लेकिन अब वो कहता है कि नहीं, मुझे उस रूप में मत देखो, मुझे इस रूप में देखो कि मैं अब जस्टिस का नया गॉड हूं, मैं दुनिया में न्याय करूंगा, आई एम गॉड ऑफ जस्टिस। और साहब, इस बंदे ने हेडक्वार्टर कहां रखा उसका? हांगकांग में। अब हांगकांग सबको एक्सेप्ट होता है, बीजिंग एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हांगकांग होता है क्योंकि हांगकांग की अभी भी अलग एंटिटी है तो चाइनीज कंट्रोल में, लेकिन एंटिटी अलग है उसकी अभी भी। उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं अभी भी अलग है, उसको अभी भी एक अलग देश की तरह ट्रीट किया जाता है, हालांकि है चाइनीज पार्ट वो। लेकिन साहब, चाइना के कहने पे 85 देशों ने इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की। 85 देशों ने। ये चाइना की सफलता है। और साथ में दुनिया की 20 बड़ी इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल हुई। और एक इंस्टीट्यूशन वो शामिल हुई इसमें जिसको सुनकर आप शॉक में आ जाएंगे, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन के लॉन्च पर यूनाइटेड नेशन खुद आया हुआ है, जिसके खिलाफ ये खड़ा हो रहा है। चाइना ने आज दुनिया जीत ली साहब। एक नया यूनाइटेड नेशन खड़ा कर दिया और कहा कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, न्याय दूंगा, मैं मीडिएशन करूंगा। मुझे लगता है कि चाइना का वक्त है, तो चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपना चेहरा बदल रहा है, अपना चाल चलन और चरित्र बदल रहा है, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंदर से डीएनए तो उसका नहीं बदलेगा ना, सबको पता है कि क्रिकेट कंट्री है वो, सबको पता है। लेकिन क्या है ना कि भेड़िया जो है ना, वो बकरी की छाल ओढ़कर आया है। क्या? भेड़िया जो है बकरी की छाल ओढ़कर आया कि देखो मैं कितना प्यारा लगता हूं, या बकरी का मेमना बन के आया है, क्या कहा जाए साहब। लेकिन दुनिया के 85 देश उसके साथ इस सभा में आए पहले दिन, और 33 लोगों ने इस कन्वेंशन में साइन किया जो इसके फाउंडिंग मेंबर बन गए। 33 राष्ट्र इसके मेंबर बन गए साहब। बड़ी इस उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तभी तक कहा ना, 25 सालों की हिस्ट्री में, इस सदी में सबसे बड़ा डिसीजन, सबसे बड़ा निर्णय। यूनाइटेड नेशन का राइवल खड़ा कर दिया चाइना ने और कहा कि देखो अब मैं क्या करता हूं। और यूएन से कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। एक नया गॉड ऑफ जस्टिस आया है तो क्रिकेट। और दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा उसका, नवंबर दिसंबर में। हांगकांग हेडक्वार्टर, 33 देश फाउंडिंग मेंबर, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया और इसके अलावा कई और देश जो इसके मेंबर बन गए, पहले दिन ही साइन कर दिए। लेकिन अमेरिका चौंक रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड चौंक रहा है। हो क्या रहा है दुनिया में ये? हमने तो यूनाइटेड नेशन बनाया था, इन्होंने तो नया यूनाइटेड नेशन बना के खड़ा कर दिया। अब चाइनीज संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, दुनिया की इक्वेशंस, समीकरण बदल रहे हैं। ये नया युग है, ये नई चीजें हैं।
हमें नई सोच में लाना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन को भी खतरा लग रहा है कि भाई मैं सरवाइव करूंगा या नहीं। पर चाइना ने कुछ नया करके दिखा दिया, बड़ा करके दिखा दिया, बहुत बड़ा करके दिखा दिया। शुक्रिया आपका।